नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल -1991 पर। अभी लास्ट वीडियो में हमने क्लास 7 का चैप्टर लाइफ इन द डेजर्ट पढ़ा था पार्ट 1 में, जिसके अंदर हमने डेजर्ट के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ डेजर्ट के बारे में पढ़ा था और कौन सा डेजर्ट सबसे गर्म है, कौन सा सबसे सूखा हुआ डेजर्ट है, इसके बारे में पढ़ा था। सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि सहारा डेजर्ट कितने देशों में फैला हुआ है, कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, कितना उसका एरिया है। तो उसी चैप्टर को हम आगे कवर करते हैं पार्ट 2 में, लाइफ इन द डेजर्ट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब का, आपके फ़ोन के ऊपर ब्लिंक हो जाए, आपको आने वाली सभी वीडियोस का पता लगता रहे और कोई भी ऐसा टॉपिक ना रहे जो आपका मिस हो जाए या छूट जाए। चलो आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। आज का टॉपिक जिसमें है हम पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट। अभी तक हमने पढ़ा था सहारा डेजर्ट के अंदर कि उसका एरिया कितना है और वो कितने देशों को कवर करता है। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए देख रहे हैं कि सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है, जो 11 देशों में फैला हुआ है, जो 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, उसके अंदर या वहां पर कौन सा क्लाइमेट है और वहां जहां पर आज सहारा डेजर्ट है, क्या वहां पर पहले कभी पेड़ पौधे उगते थे, क्या वहां पर पानी अवेलेबल था, क्या वहां पर हरी भरी हरियाली होती थी, इस सब के बारे में हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं पहले क्लाइमेट के बारे में। द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्corching hot and parched dry days are unbelievably hot। जो सहारा डेजर्ट का जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा गर्म है। पिछले टॉपिक में भी हमने पढ़ा था, हवाएं बहुत तेज चलती है और दिन का तापमान, दिन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था 57.7 डिग्री लीबिया के अंदर 1992 में हमने नोट किया था। और दिन के टेम्परेचर पर बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है वहां का माहौल, वहां का क्लाइमेट जो है, वहां का जो वेदर जो है वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन अगर जैसे जैसे शाम होने शुरू हो जाती है, रात की तरफ हम चलते हैं, तो रात होते होते टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, बहुत ज्यादा ठंडा महसूस होता है। तो दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशंस सहारा डेजर्ट के अंदर देखने को मिलता है। दिन में बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, और रात के टाइम पर यह बहुत ही कोल्ड हो जाता है, 0 डिग्री तक का टेम्परेचर यहाँ पर पहुंच जाता है। द नाइट्स में भी फ्रीजिंग कोल्ड विद टेम्परेचर। लगभग हम अगर पानी की बात करते हैं तो पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू हो जाता है और 0 डिग्री पर जम जाता है। तो लगभग हमारे सहारा डेजर्ट का जो टेम्परेचर है वो इतना कम हो जाता है कि रात के टाइम पर पानी भी जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, और दिन के टाइम पर बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। तो ये क्लाइमेट है हमारे सहारा डेजर्ट का। फिर वहां पर फ्लोरा एंड फोना क्या है? फ्लोरा एंड फोना का मतलब है कि वहां पर वेजिटेशंस किस टाइप की है, वहां पर प्लांट्स किस टाइप के उगाए जाते हैं, वहां पर किस तरह के जीव जंतु, एनिमल्स वगैरह घूमते रहते हैं, इनके बारे में हम फ्लोरा एंड फोना के अंदर कवर करते हैं। तो देखते हैं, वेजिटेशंस इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस। अब देखो सिंपल सी बात ये है कि जहां भी पानी की कमी हो जाएगी, जिस भी एरिया में, चाहे हम अपने इंडिया के थार डेजर्ट की बात करें या अभी अफ्रीका के हम सहारा डेजर्ट की बात कर रहे हैं, तो जिस भी एरिया में पानी की कमी हो जाएगी वहां पर वही प्लांट्स, वही पेड़ पौधे सर्वाइव कर पाएंगे जिनको पानी की कम से कम जरूरत हो या ना के बराबर जरूरत हो। दूसरा वो क्या करते हैं, अपनी जो स्टेम होती है, उनके जो पेड़ पौधों के जो तने होते हैं उनके ऊपर कांटे उगने शुरू हो जाते हैं
और वो उसी से ही पानी सर्कुलेट करते रहते हैं। तो कांटे वाले ज्यादातर पेड़ यहाँ पर मिलते हैं। अगर आप रेगिस्तान में जाओगे, थार डेजर्ट में जाओगे, राजस्थान में या गुजरात में या अपने हरियाणा का कुछ पार्ट भी है, तो वहां अगर जाएंगे तो वहां भी आपको कैक्टस टाइप के प्लांट दिखेंगे। यहाँ जिसको आप नागफनी बोल देते हैं, उस टाइप के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। और बबूल या कीकर का भी पेड़ आपको देखने को मिल सकता है थार डेजर्ट के अंदर। लेकिन सहारा डेजर्ट में हम अलग अलग क्लाइमेट के अंदर अलग अलग जो ट्रीज हैं वो ग्रो करते हैं। तो सहारा के अंदर कैक्टस मिलेगा, सहारा के अंदर क्या मिलेगा, कैक्टस मिलेगा और डेट मिलेगा, डेट पाम और एकेसिया। ये अलग अलग टाइप के प्लांट्स हमें देखने को मिल जाते हैं सहारा डेजर्ट के अंदर। मैंने फिर बता रहा हूं, अभी भी बताया था कि कोई भी डेजर्ट है जो गर्म डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट की हम बात नहीं कर रहे अभी यहाँ पर, लद्दाख जैसे डेजर्ट की बात नहीं कर रहे, हम हॉट डेजर्ट की बात कर रहे हैं जिसमें सहारा हो या हमारे इंडिया का थार डेजर्ट हो। तो डेजर्ट के अंदर, हॉट डेजर्ट के अंदर ज्यादातर वही पेड़ पौधे सरवाइव कर पाएंगे जिनको कम से कम पानी की जरूरत है, जिनको कम से कम पानी की जरूरत है, और या फिर जिनकी जड़ें बहुत ज्यादा लंबी हो जाती हैं, जो अंदर गहराई तक जा सकती हैं, जमीन के अंदर जा सकती हैं और वहां से वो पानी को खींच सकती है, अपने आप को पानी प्रोवाइड करा सकती है। तो वही चीजें हॉट डेजर्ट के अंदर या हॉट जहां भी टेम्परेचर ज्यादा होगा, जहां पानी की कमी होगी, वहां पर इसी टाइप के प्लांट्स ही सरवाइव कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एनिमल्स की बात करें तो कैमल यहाँ पर मिलता है। क्या मिलता है, कैमल मिलता है, यानी कि ऊंट मिलता है, हाइना मिलता है, जैकाल मिलता है, फोक्स मिलते हैं, स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू मिलते हैं, अलग अलग प्रकार बहुत ही ज्यादा वैरायटीज के सांप और लिजार्ड भी मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा वैरायटी के और बहुत ही खतरनाक भी होते हैं। ऐसा अगर हम इस डेजर्ट की बात करें तो यहाँ के जो बिच्छू या सांप की अगर हम बात करते हैं तो वो काट लेते हैं, तो कुछ ही देर में उनके काटने के बाद इंसान की मौत हो सकती है अगर उसको जल्दी से जल्दी मेडिसिन्स नहीं दी गई है या जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटलाइज नहीं करवाया गया। तो बहुत ही कम टाइम में सांप या बिच्छू के काटने के बाद इंसान मर भी सकता है। तो इस टाइप के एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं सहारा डेजर्ट के अंदर। तो ये हमने फोना की बात की, ऊपर हमने फ्लोरा की बात की। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं वो किस टाइप के लोग मिलते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, किस किस चीज के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर मेनली दो ही टाइप के लोग मिलते हैं, पहला बदायूं, दूसरा ट्वार्गस। तो बदायूं और ट्वार्ग्स, ये दो ही प्रकार के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं मेनली। और ये काम क्या करते हैं, ये एक नोमैडिक ट्राइब है और ये अपने जो जीव जंतु अपने साथ लेके चलते हैं, जैसे ऊंट है, अपनी भेड़ है, बकरी है, इस टाइप के जो जीव जंतु हैं, जो जानवर हैं, इनको ये घुमाने ले जाते हैं, खाना खिलाने ले जाते हैं। खाना खिलाने का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर रख दिया और ये जाके खा लेंगे, यहाँ का मतलब है कि वो घुमक्कड़ प्रजाति के हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर रियर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे आपने अपने इंडिया के अंदर देखा होगा गर्मी के टाइम पर, तो बहुत ही बड़ा एक ग्रुप आ जाता है जिसमें गायें भी हो सकती हैं, जिसमें भेड़ या बकरियां भी हो सकती हैं, और बहुत ही एक लंबा सा ग्रुप बन जाता है और वो ग्रुप हमारे यहाँ पर एरिया के अंदर क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है। तो सेम ऐसा ही सहारा डेजर्ट के अंदर बदायूं और ट्वार्गस ये दोनों ही करते हैं, अपने जीव जंतुओं को लेकर, अपने भेड़ बकरियों को, ऊंट को लेके एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। अब इनसे क्या फायदा मिलता है इनको, अगर भेड़ की बात करें, बकरी की बात करें या फिर ऊंट की बात करें, तो इनसे इनको दूध मिलता है, मिल्क मिलता है, और उससे वो अलग अलग प्रोडक्ट बना लेते हैं। अब दूध से क्या क्या बन सकता है, जैसे दही बन जाती है, लस्सी बन जाती है, मक्खन बन जाता है, पनीर बन जाता है। तो ये सारी चीजें दूध से बनाई जा सकती हैं। और क्या काम करेंगे, हाइड्स का मतलब है कि उनके शरीर से जो चमड़ी उनको मिलती है उससे वो लेदर बना लेते हैं। लेदर से जैसे हम आजकल बेल्ट पहनते हैं या अपना वॉलेट रखते हैं
जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो अपना पर्स रखती हैं, तो वो सारा का सारा लेदर का बनता है और वो इन्हीं चीजों से हमें प्रोवाइड होता है। अगर उनके हेयर की बात करें, ऊन की बात करें, जैसे हम इसकी शीप की बात करते हैं, भेड़ की बात करते हैं, तो भेड़ के शरीर पर जो ऊन है, जिनको हम बाल बोल देते हैं, उनको काटने के बाद ब्लैंकेट बनाए जा सकते हैं। ब्लैंकेट बनाए जा सकते हैं, जो हम अपने घरों में पायदान रखते हैं वो भी बनाए जा सकते हैं। तो मैट और ब्लैंकेट ये सारे के सारे किससे बनाए जा सकते हैं? उनके बालों से बनाए जा सकते हैं। तो दूध से हमने क्या बनाया था? दही बना ली, लस्सी बना लिया और मक्खन बना लिया, पनीर बना लिया, वो सारा हमने दूध से बना लिया। हाइट से हमने क्या किया? लेदर से बेल्ट बना ली और लेदर से हमने अपना वॉलेट बना लिया, पर्स बना लिया, वो सभी चीजें हाइट से मिल गई। और उनके जो बाल हैं उससे हमें क्या मिल गया? कंबल बना लिया, और जिसको हम ब्लैंकेट बोलते हैं इंग्लिश में। घरों में मैट का हम यूज करते हैं, तो मैट भी इनके बालों से बनाया जाता है। तीसरा क्या है? द पीपल वियर हैवी रोब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म एंड हॉट विंड्स। बहुत ही गर्म हवाएं वहां पर चलती हैं, इसी की वजह से वो हैवी रोब्स को वियर करते हैं। और डस्ट स्टॉर्म का जो तूफान आ जाता है, अब जहां भी डेजर्ट की हम बात करते हैं, चाहे राजस्थान की बात करें, थार डेजर्ट की या सारा डेजर्ट की बात करते हैं, तो जब हवा चलती है बहुत तेज, तो एक तूफान की तरह चलता है, जो धूल का तूफान जिसको हम बोल सकते हैं, डस्ट स्टॉर्म जिसको बोल सकते हैं। उन सब चीजों से बचने के लिए, टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर से बचने के लिए लोग हैवी रोब्स को वियर करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो क्या क्या बदलाव अब तक हुए उस टाइम पर जो सहारा था, और आज के टाइम की अगर हम बात करें तो क्या बदलाव वहां के लोगों के अंदर देखने को मिला। पहला कि आजकल हम इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिकल या कैपिटलिस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या करें? पेड़ पौधों को काट रहे हैं, या डेजर्ट वाले एरिया में भी हम इंडस्ट्री का यूज करना शुरू कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो घुमक्कड़ जातियां थी, जो नोमैडिक ट्राइब्स थी, इनका घूमना फिरना मुश्किल हो गया और इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता था। अगर हम कैमल की बात करें तो कैमल कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने में अगर 5 दिन लगाता है, तो उसी चीज को अगर हम बस, ट्रक या किसी और ट्रांसपोर्टेशन से यूज करते हैं तो वो कुछ ही घंटों में या एक दिन में इजीली पहुंचा सकता है। तो कैमल को किसने रिप्लेस कर लिया? ट्रक्स ने रिप्लेस कर लिया, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का जो जरिया था वो चेंज हो गया इनका। दूसरा, जो ट्वार्क्स लोग थे वो अब एक्टिंग करने लगे। किस टाइप की एक्टिंग? कि जब भी कोई फॉरेनर टूरिस्ट आता है, कोई विदेशी यात्री घूमने फिरने इस एरिया में आता है, तो उनको गाइड करने का काम करते हैं, उनको बताते हैं कि यहाँ पर ये चीज है, और किसी भी चीज, जिस भी चीज के बारे में वो जानना चाहते हैं, जहां पर वो पहुंचे हुए हैं उस चीज के बारे में वो ब्रीफली इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बारे में जितनी नॉलेज होती है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करते हैं। तीसरा, जो नोमैडिक हर्डरमैन थे वो शहर में चले गए। अब पहले तो घूमते थे अपने जानवरों को लेके एक जगह से दूसरी जगह पर, लेकिन अब इनके पास वो एरिया नहीं बचा, वो घास नहीं बची, वो गोट, सीप, कैमल को खाने पीने की चीजें नहीं बची। तो अब ये लोग बेरोजगार हो गए, और बेरोजगार हो गए तो शहर की तरफ चलेंगे। शहर में क्या करेंगे? वो अपनी नौकरी ढूंढेंगे, काम की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए। तो क्या करेंगे? वो फाइंडिंग जॉब्स, वो अपनी नौकरी ढूंढने के लिए दूसरी जगह पर चले गए। कहां पर? ऑयल या गैस कंपनी जो बनी हुई है उस एरिया के अंदर, उनको उन जगह पर वो अपनी नौकरी ढूंढने के लिए अपने काम छोड़कर चले गए। तो क्या क्या बदलाव हुए? कैमल को किसने रिप्लेस कर लिया? ट्रक ने, पहला बदलाव। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का जो जरिया था वो खत्म हो गया, चेंज हो गया। दूसरा, जो नोमैडिक ट्राइब्स थी उनका काम खत्म हो गया, वो बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो अगर वो बेरोजगार हो गए तो काम की तलाश में वो लोग शहर की तरफ चले गए, ऑयल या गैस ऑपरेशन की कंपनी में काम करने के लिए शहर की तरफ मूव कर लिए, या वहां पर उनको जो भी काम मिलता है शहर की तरफ वो लोग चले गए। तीसरा क्या चेंजेस हुआ?
तीसरा चेंज हुआ कि जो वहां पर ट्वार्क्स जो लोग थे वो एक गाइड का काम करने लगे। एक जैसे अगर कोई हमारे देश में कोई भी विदेशी यात्री आता है तो हम क्या करते हैं, उसको उसके चीज के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ताजमहल में पहुंचा कोई भी विदेशी यात्री, फॉरनर्स, तो हम उसको ताजमहल के बारे में बताते हैं कि ताजमहल क्या है, इसको क्यों बनाया गया, किसने बनाया, इसके पीछे की कहानी क्या है, तो उन सब चीजों के बारे में हम बताते हैं। तो सेम ऐसे ही ट्वार्क्स लोग जो हैं ये भी एक एक्टिंग का काम करने लगे, गाइड का काम करने लगे। कहां पर? अपने एरियाज में जहां पर ये रहते थे। तो आज की वीडियो में हमने सहारा डेजर्ट के अंदर कैसा क्लाइमेट है इसके बारे में पढ़ा, सहारा डेजर्ट का फ्लोरा एंड फौना कैसा है इसके बारे में पढ़ा, सहारा डेजर्ट के अंदर लोग कैसे कैसे हैं, किस टाइप के लोग हैं और क्या क्या चीजें पहनते हैं इसके बारे में पढ़ा, सहारा डेजर्ट के लोग किस किस जानवर को रखते हैं और उस जानवर से क्या क्या चीजें बना लेते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा, और उसके बाद उन लोगों के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या बदलाव आए, उन सब के बारे में पढ़ा। तो वीडियो पूरी देखने के बाद आपको वीडियो कैसी लगी एक बार आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।